सिखों के महापर्व गुरु पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर दिख रही है। इसकी एक झलक बरारी में देखने को मिली, जब गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर से भव्य जुलूस निकाला गया। जरा देखिए साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस भव्य जुलूस का आयोजन में पहुंचे। बताते चले कि बीते दिन आईटी सेल के जाप जिला अध्यक्ष सरदार राजा सिंह को पुत्र प्राप्ति हुई और पप्पू यादव ने सरदार राजा सिंह के आवास पर पहुंचकर भोजन किया। साथ ही सरदार राजा सिंह के पुत्र को आशीर्वाद भी दिया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिखों के महापर्व गुरु पर्व को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, गुरु पर्व जो है हमेशा याद रखिएगा, ये मानव कल्याण का एक प्रतीक, ये समर्पण का एक प्रतीक है, त्याग का एक प्रतीक है। विश्व कल्याण के लिए एक ऐसी ज्योत आज के दिन जली थी दुनिया में, जब कोई कल्पना नहीं किया गया था कि क्या है, कोई ऐसा भी महापुरुष आ सकता है जो दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए चला जाए। एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी विचारधारा, वसुधा से भरा, सर्वधर्म संभाव की नींव, एक ऐसी कुर्बानी जो विश्व, समाज, राष्ट्र और मानव निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, हमारी संस्कृति की रक्षा की, हमारी तहजीब की रक्षा की। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हम मनाते तो हैं लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते। भारत में मुझे एक भी अच्छे लोग नहीं मिले हैं आज तक जो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह साहब के पथ पे, गुरु तेग बहादुर जी के पथ पे, मैं ढूंढते हुए थक जाता हूँ, आदमी नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता जो सबको ले चलने की ताकत रखता हो, सबके लिए जीने की ताकत रखता हो, सब में होने की ताकत रखता हो, सबको अपने में ले चलने की ताकत रखता हो, सब जियो और सोशियो सेंटिमेंट से हम लोग आए हो। तो इसीलिए मैं बधाई दूंगा कि हमारा वो दिन बेमिसाल था और अनुकरणीय पथ की ओर एक पथिक बन के हमें बढ़ना चाहिए। हम आए हैं दुनिया में, उसका कोई ना कोई कारण है। ईश्वर ने हमें मानव जीवन में लाया है, तो इसका मतलब हमें महसूस करना चाहिए मैं आया क्यों, मेरे आने के पीछे क्या कारण है। हम ईश्वर के को ढूंढने से बेहतर है ईश्वर के बंदे को ढूंढे, ईश्वर के बंदे को पकड़ लें। माँ के सामने आप उसके बच्चों को मारेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे, नहीं मिलेगा। माँ के बच्चों का करके ही माँ को मुस्कुराहट दे सकते हैं। इसीलिए आप
ढूंढते रहिए, कुछ नहीं मिलना है। जिन्होंने नेचर का, प्रकृति का, जीव का और मानव जीवन का निर्माण किया है, आप उसे ही मार करके आप गुरु को खोजिएगा, ये कहां से संभव है? आप नफरत पैदा करते हैं। 9 महीना किसान लोग बैठे रहे, 700 से ज्यादा लोग अपने सिखों को आतंकवादी कह दिया, उग्रवादी कह दिया। आपने किसानों को बेश्या बना दिए, आपने कह दिया बेश्या की टोली बैठी हुई है। आप ने देखा नहीं कि सोनीपत के पानीपत सन 47 और 42 से लेकर दुनिया की जितनी क्रांति हुई है, यदि 104 फांसी हुए तो 84 सिख थे और रेस्ट जो थे वो दलित और मुसलमान थे, वो भी बंगाल के, बिहार और यूपी के नहीं। बिहार और यूपी में तो कभी क्रांति पैदा ही नहीं हुआ आज तक, कभी लड़ने की। बिहार और यूपी दर्शन जितना, इससे ले लीजिए, ये सीता है, ये नानक है, ये बुद्ध है, ये कबीर है, ये वाल्मीकि का धरती है, तो ये कर्ण की धरती है, ये विश्वामित्र की धरती है, तो ये शून्य की, आर्यभट्ट की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह, विद्यापति कवि, राष्ट्रकवि दिनकर, वैशाली, तो कस्तूरबा, तो स्तूप, तो विक्रमशिला, नालंदा। आप जितना दर्शन शास्त्र बिहार में ले लीजिए, क्रांति कर्मयोगी नहीं मिला हमको बिहार में, हमेशा भागवादी मिला और भाग और कर्म की युद्ध हुई है। और आज मैं चाहता हूँ हमेशा कर्म जीते, भाग हारे। दुनिया में ये इतिहास है, हमेशा कर्म और भाग के बीच में कर्मयोगी जीतता है, भागवादी हारता है। तो ये जो गुरु पूरब है, ये कर्मयोगियों का